ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग हमेशा की तरह से कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और दूसरों की सहायता कर रहे होंगे। ऐसी मेरी दुआएं आप लोगों के लिए भगवान से हमेशा से है। तो मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आज आप लोगों के समक्ष एक और पुस्तक की अनबॉक्सिंग लेके आया हुआ हूँ, जिसका नाम है गीता ज्ञान प्रवेश का। तो चलिए देखते हैं इस पुस्तक किस तरीके की पुस्तक है, क्या है इस पुस्तक में, पूरा उसका विवरण हम लोग देखेंगे। तो गणेश जी का आह्वान करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरिया। तो दोस्तों ये हमारे पास पुस्तक है गीता ज्ञान प्रवेश का। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर की ओर से प्रकाशित है। इसका जो कोड है वो 464 है। स्वामी राम सुखदास जी ने ये लिखी हुई है और पे देख सकते हैं। तो हर एक पुस्तक की बात है यहाँ पे भी पूरा जो आपके पास कवर में है उसी वही पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। और फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे संवत 2076 का ये मुद्रण है। ये इसका 20वां पुनर्मुद्रण, 1000 प्रतियां। कुल मुद्रण जो है आपके पास 95,750 है और इसका मूल्य जो है वो 30 रुपये मात्र है। यहाँ पे श्री हरि तृतीय संस्करण का विनम्र निवेदन दिया हुआ है। तो पहले मैं आपको इसको बता देता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता सच्चिदानंद घन सर्वलोक महेश्वर प्रेम स्वरूप भक्त वत्सल भक्त भक्तिमान स्वयं भगवान की दिव्य वाणी है। भारतीय अध्यात्म जगत में तो गीता का अद्वितीय स्थान है ही। अखिल भूमंडल के विद्वानों तथा विचारकों के हृदयों पर भी गीता का अनुपम प्रभाव है। विशेषता यह है कि गीता में सभी परमार्थ पथिक महानुभवों एवं लोकपथ प्रदर्शक आचार्यों को अपने सिद्धांत का समर्थन दृष्टिगोचर होता है। यहाँ तक कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले भी गीता से विशुद्ध प्रकाश प्राप्त करते हैं। ऐसी महान विश्व कल्याणकारिणी गीता के अगाध रस ज्ञान सागर में जितना गोता लगाया जाए उतना ही सौभाग्य है और गोता लगाने वालों को उतने ही अमूल्य रत्न उपलब्ध होते हैं। हमारे श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भी गीता ज्ञानावरण में गोता लगाने वाले हैं और नित्य लगाते ही रहते हैं। उनको गीता ने बहुमूल्य अमूल्य रत्न प्रदान किए हैं और अब भी ये नए नए रत्नों के लिए प्रयत्नशील है। इनकी विशेषता यह है कि ये सर्वजन हिताय उनका यथोयोग्य परंतु मुक्त हस्त से वितरण भी करते रहते हैं। इनकी इस सहज उदारता का प्रमाण है प्राय 12 महीनों में प्रतिदिन अधिकारियों में गीता के गोहतम सिद्धांतों का प्रकाश करना और सरल हृदय के भावुकों को मधुर गीता प्रसाद का सरल भाषा में स्वाद चखाते रहना है। यही इनका काम है, गीता से लेना और गीता गायक के सेवार्थ गीता भक्तों को देते रहना। यह गीता ज्ञान प्रवेश का भी श्री स्वामी जी का सरल मधुर गीता प्रसाद है, जो गीता शिक्षार्थियों को गीता समझने की सुविधा के लिए भी प्रस्तुत किया गया है। इसमें बड़ी सरलता के साथ श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय में आए हुए प्रधान विषयों का संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के प्रति किस अध्याय के किन श्लोकों में किस प्रकार विषय पर क्या उपदेश दिया है, इस पुस्तक में इस पर तथा अन्य आवश्यक उपयोगी विषयों पर संक्षेप में पूरा प्रकाश डाला गया है। भाषा और लेखन की शैली ऐसी है कि जिससे गीता अध्ययन का आरंभ करने वाले नवीन जिज्ञासु जन भी अच्छी तरीके समझकर हृदयंगम कर सके। श्री स्वामी जी के इस कल्याण कार्य से सभी लोग यथा योग्य लाभ उठाएं। यह मेरा विनम्र निवेदन है। आश्विन शुक्ल 1/2025 विक्रमी संवत। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। 8वें संस्करण का विनम्र निवेदन। इस पुस्तक का प्रथम संस्करण गीता का विषय दिग्दर्शन नाम से, तृतीय संस्करण गीता ज्ञान प्रवेशिका के नाम से तथा चतुर्थ संस्करण गीता परिचय के नाम से प्रकाशित किया गया था। अब इस पुस्तक का 8वां संस्करण पुनः गीता ज्ञान प्रवेशिका के नाम से
प्रकाशित किया जा रहा है। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने इस नवीन संस्करण में आवश्यक परिवर्तन और परिवर्धन करके पुस्तक की उपयोगिता को और भी बढ़ा दिया है। आशा है कि गीता के विद्यार्थी इस पुस्तक से अधिकाधिक लाभान्वित होंगे। गीता की पादानुक्रमिका और शब्दानुक्रमिका, ये दो विषय यद्यपि परम श्रद्धेय स्वामी जी के लिखे हुए नहीं हैं, तथापि उपयोगी समझकर इस पुस्तक में दे दिए गए हैं। गीता संबंधी व्याकरण और छंदों का विषय गीता दर्पण नामक ग्रंथ में विस्तार से दिया गया था, इसे इस पुस्तक में नहीं लिया गया। गीता के मार्मिक भावों को जानने के लिए जिज्ञासुओं को परम श्रद्धेय स्वामी जी के दो महत्वपूर्ण ग्रंथ साधक संजीवनी और गीता की टीका तथा गीता दर्पण का भी अवश्य अध्ययन मनन करना चाहिए। प्रकाशक। तो दोस्तों, ये जो पुस्तक है, कोई भी व्यक्ति जो गीता का पाठ करना स्टार्ट करना चाहता है तो स्टार्टिंग में उसको ये बुक पढ़नी चाहिए, जिसमें हमारे पास गीता के संबंध में बताया गया है कुछ बातें, गीता पाठ करने की क्या क्या विधियां होती हैं, ठीक है, और किस किस स्थान पे हमें रुकना चाहिए, उसके क्या विश्राम स्थल है वो बताए गए, प्रधान और सूक्ष्म विषय बताए गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। मतलब स्टार्टिंग में हमें बताया गया कि पाठ की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पाठ की विधियां क्या है, किस तरीके से हमें पाठ करना चाहिए और कौन कौन सी जगह पे श्लोक पे हमें रुकना चाहिए। तो ये सारी मेन जो बातें वो हम लोग इसकी विषय सूची देख लेते। ओम श्री परमात्मने नमः। पहला पाठ है गीता के संबंध में कुछ ज्ञातत्व बातें। दूसरा अध्याय है गीता पाठ की विधियां। तीसरा है गीता पाठ के विश्राम स्थल। चौथा है गीता के प्रधान और सूक्ष्म विषय। गीता के प्रत्येक अध्याय का नाम, श्लोक, पद एवं अक्षर। छठा है गीता में विभिन्न वक्ताओं द्वारा कथित श्लोकों की संख्या। गीता में उवाच। आठवां गीता में अर्जुन के द्वारा किए गए प्रश्नों के स्थल। नौवां गीता में भगवान के 40 संबोधनात्मक नाम और उनके अर्थ। 10वां गीता में अर्जुन के 22 संबोधात्मक नाम और अर्थ। 11वां गीता में संजय, धृतराष्ट्र और द्रोणाचार्य जी के संबोधात्मक नाम। 12वां गीता में आए संबोधात्मक पदों की अध्याय क्रम से तालिका। 13 गीताभ्यास की विधि। 14वां गीता की श्लोक संख्या कंठस्थ रखने के लिए 3 तालिकाएं। 15वां गीता के मनन के लिए कतिपय प्रश्न। 16वां है मूल गीता। 17वां है श्रीमद् भगवद गीता पादानुक्रमिका। 18वां गीता की शब्दानुक्रमिका। तो इसमें दोस्तों 18 जो है अध्याय है। और यहाँ पे हमारे पास गीता के संबंध में ज्ञातक बातें पहला पाठ दिया गया है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे कुछ व्याख्या भी दी गई है, कहाँ से लिया गया उसका भी यहाँ पे विवरण दिया हुआ है, देख सकते हो। गीता में विभिन्न वक्ताओं द्वारा कथित श्लोकों की संख्या बताई। गीता में उवाच, ठीक है। कुछ यहाँ पे संबोधात्मक नाम है, जैसे यादव यदुवंश में अवतार लेने वाली योगिन, स्वाभाविक ही संपूर्ण योगों से सदा संपन्न योगेश्वर, सब प्रकार के योगों के स्वामी। वाषणी वंश में अवतार लेने वाले, तो ये इस तरीके से बताया गया है। धृतराष्ट्र के लिए संबोधन बताया गया है। परम तप पृथ्वीपते भारत महीपते राजन। द्रोणाचार्य जी के संबोधन आचार्य द्विजोत्तम। तो इस तरीके से हमारे पास इस पुस्तक में विवरण है। तो काफी अच्छी पुस्तक है। सभी को जो है गीता पढ़ने से पहले इसको भी देखना चाहिए। देखो लिखा है, श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो गई हैं और कई टीकाएं होती चली जा रही है। फिर भी संत महात्माओं विद्वानों के मन में गीता के नए नए भाव प्रकट होते रहते हैं। इस गंभीर ग्रंथ पर कितना ही विचार कर लिया जाए तो भी इसका कोई पार नहीं पा सकता। इसमें जैसे जैसे गहरे उतरते जाते वैसे वैसे ही इसमें से गहरी बातें मिलती चली जाती है। जब एक अच्छे विद्वान पुरुष के भावों का भी जल्दी अंत नहीं आता, फिर जिनका नाम रूप आदि यावन मात्र अनंत है, ऐसे भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों में भरे हुए भावों का अंत ही कैसे आ सकता है। ये साधव संजीवनी नामक पुस्तक से लिया गया है।
यहाँ से अध्याय भी दिया गया, प्रथम अध्याय। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके ये यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता की पादानुक्रमिका है। तो कुछ इस तरीके की पुस्तक है दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न 115 पर दिए गए गीता संबंधी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं इसमें। तो दोस्तों टोटल इसमें 288 पेजेस हैं और लास्ट में गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानें और उसके उनके स्टेशन स्टॉल दिए गए हैं, जिसमें इनका फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है और पूरा एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के। तो ये है हमारे पास गीता ज्ञान प्रवेश का, जिसका कोड है 464। स्वामी राम सुखदास जी ने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित किया है। तो ये दोस्तों है, और इसका मैंने मूल्य बता दिया आप लोगों को, 30 रुपये मात्र है। तो गीता प्रेस ही इतनी अच्छी पुस्तक हमारे पास दे सकता है इतने कम रुपयों में, ठीक है। तो गीता प्रेस के पास हर एक तरीके की सारी पुस्तक है, मतलब जिनका जो मूल्य है वो कम भी है, किसी का ज़्यादा भी है। तो जो गरीब से गरीब है वो भी पढ़ सकता है, और अमीर से अभी भी इसको आसानी से पढ़ सकता है, ठीक है। मतलब उन्होंने बड़ी पुस्तक को छोटी छोटी कई पुस्तक में डिवाइड कर दिया है। तो आपके पास गरीब लोग भी जो है कम मूल्य की पुस्तकें करके खरीद के भी गीता का ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। तो ये था पुस्तक का विवरण जो आपको मैंने कह सुनाया। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।